हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। वॉल्यूम 2 एपिसोड 3 मेरी शिक्षा। अभी बमुश्किल 6 माह की मेहनत से मथुरा का जनजीवन कुछ सामान्य हुआ ही था कि मथुरा पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे। लगता है सुकून से जीना या खुशहाल रहना मथुरा वासियों के भाग में ही नहीं था। वैसे तो यह सर्वविदित सत्य है कि भाग्य का निर्माण मनुष्य के कर्म ही करते हैं, और साथ ही यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मथुरा वासियों से बड़े निकम्मे खोजना मुश्किल था। अर्थात सही मायने में देखा जाए तो भाग्य नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। दरअसल तो मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन के उतार चढ़ाव का फैसला करते हैं। आप कहेंगे कि ऐसी तो क्या समस्या आ गई कि मारे चिंता के सीधे चिंतन पर उतर आए। तो ऐसा है भाई कि मैं तो अपने सीधे सीधे कुछ युवाओं को लेकर बाजार गया हुआ था। सोचा था बाजार की रौनक कैसे वापस प्राप्त की जाए, उस बाबत कुछ चर्चा कर लूँगा। लेकिन अभी बाजार पहुँचा ही था कि एक गुप्तचर दौड़ा दौड़ा आया। वह मुझे कोने में ले जाकर वह खबर दी कि मेरे हाथ पाँव ही ठंडे पड़ गए। बात यह कि गुप्तचरों को कहीं से खबर मिली थी कि जरासंध फिर मथुरा पर हमला करने निकल पड़ा है। यही नहीं, अब कि उसने प्रण लिया है कि वह कृष्ण को खत्म किए बगैर मथुरा नहीं छोड़ेगा। गुप्तचरों ने यह भी सूचना दी कि अब की वह अपने साथ छोटी लेकिन मजबूत सेना लेकर आ रहा है, और तो और अब की वह साथ में 3-4 माह चले इतना भोजन पानी भी लेकर निकला है। खबर वाकई खतरनाक थी। यानी अब की वह खेल पूरा किए बगैर यहाँ से हिलने वाला नहीं। कुल मिलाकर वह पुराने अनुभवों से बहुत कुछ बहुत जल्दी सीख गया था होगा। अभी तो यहाँ सोचने वाली बात यह कि मथुरा वासियों का तो समझ में आता है कि स्वभाव से निकम्मे थे, इसलिए उन पर बार बार संकट के बादल मंडराते रहते थे। परंतु मैं तो कर्मवीर हूँ, फिर बार बार मेरी जान पे क्यों बनाती है? शायद मेरी कर्म क्षमता की परीक्षा लेने के लिए। सच कहूँ तो यह सोचकर मैंने तत्क्षण स्वयं को भावी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। अब पहली बार भी युद्ध कौन सा आसान था, फिर भी रास्ता निकाल ही लिया था। अब की भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन यह तो मेरी सोच व मेरी प्रतिक्रिया हुई। उधर नाना जी के तो यह खबर सुनते ही तोते उड़ गए। उन्होंने तुरंत मंत्री परिषद की बैठक बुलवाई, जिसमें मेरे सहित सभी यादव प्रमुखों को भी बुलवाया गया था। अर्थात मैं खबर सुनकर राजमहल पहुंचा तब तक तो नाना जी बैठक भी बुलवा चुके थे। और आश्चर्य तो यह कि अभी मैं और नाना जी आपस में कुछ चर्चा कर पाए, लोग बाग आना भी शुरू हो गए। देखते ही देखते सभा कक्ष खचाखच भर गया था। कहने की जरूरत नहीं कि इस खबर ने उपस्थित सभी महानुभावों को हिलाकर रख दिया था, या यूं कहूं कि सबको चिंता की एक गहरी खाई में धकेल दिया था। अब मनोदशा चाहे जो हो, संकट गहरा था और संकट पर चर्चा करने ही सब एकत्रित हुए थे। बस चर्चा प्रारंभ हो गई, और काफ़ी चर्चा विचारना के बाद एक बात जो प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई वह यह था कि मथुरा अब एक और युद्ध करने की स्थिति में कतई नहीं है। अब नहीं है तो नहीं सही, अब नहीं है तो न सही, मैं तो पूरे समय खामोश ही रहा। क्या कहता, इस पूरी समस्या का केंद्र बिंदु तो मैं ही था। नाना जी ने 1-2 बार पूछा भी, पर मैंने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। क्या करता और क्या कहता? कोई उपाय हो तो कहूँ, कोई रणनीति हो तो सुझाऊं। जब मथुरा युद्ध की स्थिति में ही नहीं है
तो फिर वैसे भी कहने को बच किया जाता है, लेकिन उधर तारनहार की खामोशी दरबार से बर्दाश्त नहीं हुई। उल्टा उसने वातावरण में कुछ ज्यादा ही घबराहट फैला दी। तो मुझे कौन सी कम घबराहट थी, पर इसका अर्थ यह थोड़े ही कि कोई बेतुकी बात ही कर जाऊं। बस मुंह नहीं खोला तो नहीं ही खोला। अंत में बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे सभा समाप्त हो गई। अजब हालत थी। गंभीर समस्या मुंह फाड़े खड़ी थी, परंतु किया कुछ नहीं जा सकता था, क्योंकि मथुरा के पास न तो सेना थी, न हथियार, और न ही प्रजा में अब वो जान बची थी कि वे किसी भी युद्ध का मुकाबला कर सके। सच तो यह था कि मेरे समेत पूरी मथुरा युद्ध लड़ने से पूर्व ही हार चुकी थी। मैं, जिसने जीवन में कभी पराजय का मुंह नहीं देखा था, इस बार बचने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर हम सबके विपरीत यदि पूरी मथुरा में कोई उत्साह से भरा नजर आ रहा था तो वो भैया थे, लेकिन उनका यह उत्साह स्वयं के बल का था। इसमें समझदारी का सर्वथा अभाव था। यथार्थ यही था कि जरासंध को पूरी मथुरा ध्वस्त करने में 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे। अब यथार्थ चाहे जो हो, पर स्वीकारा जा सके ऐसा कतई नहीं था। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबा रहने लगा। हालांकि दिन रात के चिंतन से भी क्या होना था, जब तक प्रकृति की कोई पक्का उपाय न सुझाए कुछ कदम उठाना भी बेकार था। निश्चित ही यह मेरे अब तक के जीवन का सबसे बड़ा संकट था, जिसका लड़कर या मरकर भी कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। यानी जीने के शौकीन कन्हैया की मौत अटल हो चुकी थी। यदि इसमें कुछ बात थी तो वह सिर्फ समय की थी। अब मैं समय की बात समय पर छोड़ तो सकता था, लेकिन अपने स्वभाव से बंधा मैं हथियार कतई नहीं डाल सकता था। सो बचने के उपायों पर मेरा चिंतन अभी जारी था। 100 बातों की एक बात यह कि मरने से पहले मरना मुझे रास नहीं आ रहा था। चलो, मेरे इरादे अपनी जगह थे, लेकिन क्या बताऊं, कुदरत का इतने मात्र से मन नहीं भरा। समस्या जो पहले ही अपनी उस जटिलतम सीमा पर खड़ी थी, जहां से उसके और जटिल होने की कोई संभावना नहीं थी, अपने बद इरादों के चलते कुदरत ने उसे और भी जटिल करके बता दिया। ऐसा लग रहा था मानो सदैव विजयी रहने की तमन्ना से जी रहे इस कृष्ण के जीवन पर पूर्ण विराम लगाना उसने तय कर लिया हो। तभी तो एक ऐसी खबर आई कि जिसने न सिर्फ मेरी मौत के फरमान पर मुहर लगा दी, बल्कि मेरे वर्तमान अस्तित्व को भी हिलाकर रख दिया। बात यह हुई कि उस दिन रात्रि भोजन के बाद मैं और भैया बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। निश्चित ही बात करने को जरासंध के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं था। तभी अचानक सात्विकी घर आया। इतनी रात को कभी कोई मुझसे मिलने घर आया नहीं था। आपको बता दूं कि वही एक यादव प्रमुख था जिससे मेरी मित्रता हो पाई थी, अन्यथा बाकी यादव प्रमुखों को तो मैं एक आंख नहीं सुहाता था। चलो यह तो ठीक, पर वह आते ही मुझे कोने में ले गया। वह फिर बाहर टहलने चलने का निवेदन किया। मैंने गौर से देखा, वह काफी व्यग्र व चिंतित नजर आ रहा था। अब ऐसे में मेरे इनकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बस हम सुनसान गलियों में टहलने निकल पड़े। उस दिन उसने जो बात बताई, उसने मेरे हृदय को हजारों घावों की वेदना दी। मैं कह सकता हूँ कि ऐसी वेदना झेलने का यह मेरा पहला अनुभव था, और वह भी ऐसा करवा कि उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। उसके बताए अनुसार कल राजभवन में यादव प्रमुखों, खासकर सत्राजीत, कृतवर्मा व सद्धनवा के आग्रह पर एक सभा बुलवाई गई थी, जिसका उद्देश्य जरासंध के संभावित हमले पर चर्चा करना था।
पूरे मंत्रिमंडल के साथ साथ सभी यादव प्रमुख और तुम्हारे पिता वसुदेव व अक्रूर जी भी इस चर्चा में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन तुम्हें इससे जानबूझकर दूर रखा गया था। दरअसल यादव प्रमुखों का नाना जी पर इतना दबाव था कि वे चाहकर भी तुम्हें इस सभा में आमंत्रित नहीं कर पाए थे। सभा में विकद्रू ने यादव प्रमुखों की ओर से एक दो टूक प्रस्ताव रखा। हम सभी जानते हैं कि मथुरा वर्तमान परिस्थितियों में जरासंध का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि जरासंध की मथुरा से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वह हम पर हमला सिर्फ कृष्ण की वजह से कर रहा है। अतः इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि या तो उसे पकड़कर जरासंध के हवाले कर दिया जाए या फिर कृष्ण बलराम को मथुरा छोड़ने के निर्देश दे दिए जाएं। दोनों ही हालात में हम संभावित बदहाली से बच सकते हैं। जब वे दोनों मथुरा में होंगे ही नहीं तो जरासंध के इस हमले का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। निश्चित ही वह दल बल समेत वापस लौट जाएगा। यूं भी यदि दो व्यक्तियों की जान का सौदा कर हजारों जानें बचाई जा सकती है तो राजधर्म रिश्तों से ऊपर उठकर ऐसा ही करने का स्पष्ट संकेत देता है। मैं तो बात सुनकर बुरी तरह चौंक गया। हालत ऐसी कि काटो तो खून नहीं। अरे अहसान फरामोशो, क्या भूल गए कि पिछली बार मैंने ही तुम्हें जरासंध से बचाया था? आज जरा सा संकट क्या आया कि दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहते हो? चलो छोड़ो, यादव प्रमुखों को तो शुरू से ही मैं एक आंख नहीं सुहाता था, लेकिन उनके कहने से क्या होता है? पूरी मंत्री परिषद तो मेरे साथ है और फिर पिताजी और नाना जी भी तो हैं। यह सोचकर मैंने तत्क्षण स्वयं को आश्वस्त किया। और फिर अभी सातयकी की बात पूरी भी कहाँ हुई थी। हालांकि यह सब बात भी स्वयं को सांत्वना देने समान ही था। बाकी तो तेज कदमों से चलने वाले मेरे पांव इस समय बमुश्किल ही उठ रहे थे। इधर मुझे कुछ संभला देख सातयकी ने कुछ देर की खामोशी के बाद एक ठंडी सी सांस लेते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, इस प्रस्ताव से पूरे दरबार में कुछ देर के लिए शांति छा गई, लेकिन दुर्भाग्य से कोई उपाय न देखकर धीरे धीरे प्रस्ताव सबको समझ आने लगा। इतना कहकर सातयकी पूरी तरह खामोश हो गया। उसकी खामोशी ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। यह तो जरासंध के साथ साथ मथुरा भी मेरी दुश्मन हुई जा रही है। मैं तो चलना छोड़ यह सुन जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हो गया। विचारों की आवन जावन पूरी तरह थम चुकी थी। जब कुछ न सूझा तो एक पेड़ के तने से लगकर खड़ा हो गया। निश्चित ही मेरा यह हालत सातयकी से भी नहीं देखा जा रहा था। खैर, अब उस बेचारे के पास उपाय ही क्या था। जब इतनी बात बताई थी तो उसे पूरी बात भी बतानी ही थी। अतः कुछ देर चुप रहने के बाद मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े दुखी स्वभाव में वह स्वतः ही बोल पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले तुम्हारे पिता वसुदेव ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर तो धीरे धीरे अक्रूर जी समेत पूरा मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव के पक्ष में हो गया। सिर्फ राजा उग्रसेन इस बात से सहमत नहीं थे। वे पूरी तरह डटे हुए थे। यही नहीं, तुम्हारे पिताजी के व्यवहार से उन्हें बड़ा आघात भी पहुंचा था। और तारीफ करनी होगी उनकी कि अकेले पढ़ने के बावजूद उन्होंने सबसे निवेदन भी किया कि हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। यह कृष्ण ही था जिसने अपनी वीरता से कंस का वध कर मथुरा को उसके आतंक से छुटकारा दिलवाया था। वह कृष्ण ही था जिसकी रणनीति के कारण जरासंध ने अपने पिछले हमले में मुंह की खाई थी। वह बलराम की वीरता ही थी जो जरासंध जैसे वीर पर भारी पड़ी थी।
उधर दिक्कत यह कि दरबार में घबराहट ऐसी फैली हुई थी कि नाना जी की बात सही होते हुए भी किसी को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। कोई टस से मस होने को तैयार नहीं था। अंत में कोई उपाय न देखकर नाना जी ने एक बात तो स्पष्ट शब्दों में कह दी कि मैं मरते मर जाऊंगा, पर उन दोनों को जरासंध के हवाले कभी नहीं करूंगा। अंत में बेचारे ने करीब करीब रोते हुए सबको समझाने के अंतिम प्रयास रूप यह कहा कि जरा सोचो, जिन्होंने हर संकट में मथुरा का इतना साथ दिया हो, क्या संकट के समय उनको अकेला छोड़ देना न्याय उचित होगा? और फिर यह हम सभी जानते हैं कि जरासंध का प्रभाव आर्यावर्त के अधिकांश राज्यों पर है। अतः जरासंध के समर्थक राजा जरासंध को खुश करने के लिए चारों ओर कृष्ण बलराम को खोजेंगे, वह मिलते ही मार डालेंगे। इससे तो बेहतर होगा कि हम सब मिलकर जरासंध का सामना करें। इससे कम से कम हम लोग साथ जी और साथ मर तो सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे दरबार में जरासंध का आतंक ऐसा छाया हुआ था कि किसी ने भी नाना जी की बात नहीं सुनी। उल्टा सबका कहना था कि मौत कृष्ण और बलराम के सर पर मंडरा रही है, हम व्यर्थ क्यों उनके साथ मरने लगे। अंत में सबके दबाव में नाना जी को भी प्रस्ताव स्वीकारना ही पड़ा। यही नहीं, तुम लोगों को मथुरा छोड़ने के निर्देश देने का कट्टू कार्य भी नाना जी को ही सौंपा गया। हाँ, तुम लोगों तक खबर कब और कैसे पहुंचानी, इसके पूरे अधिकार नाना जी ने स्वयं के ही पास रखे हुए हैं। अब यह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वे तुम्हें मथुरा छोड़ने का निर्देश कब और कैसे देते हैं। मैंने तुम्हें पूर्व सूचना इसलिए दी है ताकि कहाँ जाना, कैसे जाना, इन बातों पर उचित विचार करने हेतु तुम्हें कुछ समय मिल जाए। इतना कहकर सातयिकी तो चुप हो गया, पर इधर मैं जिस पेड़ से सटा खड़ा था वहीं बैठ गया। बेचारा सातयिकी भी कहते कहते ही काफी ढीला पड़ गया था। वह भी मेरे सामने ही आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गया। वाकई सातयिकी के एक एक शब्द ने मुझे हजारों घाव दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो चुके हों और हर टुकड़ा लाखों आंसू बहा रहा हो। मुझे चिंता इस बात की नहीं थी कि अब हमारा क्या होगा, ना ही मुझे इस बात की फिक्र थी कि अब हम कहाँ जाएंगे। दुख तो था तो सबके व्यवहार का, क्रोध था सबकी उस स्वार्थी सोच पर जिसने मुझे दर्द के गहरे गर्त में धकेल दिया था। वैसे तो मैंने जीवन में कई संकट देखे थे, उनका डटकर मुकाबला भी किया था, फिर चाहे वह संकट गोकुल पर आया हो या वृंदावन पर, कालिया नाग से टकराना हो या केसी से, पागल हाथी से भिड़ना हो या चानूर से मल युद्ध करना हो, वृंदावन का निर्माण करना हो या मथुरा का इंद्र से टकराना हो या जरासंध से। वृंदावन का निर्माण करना हो या मथुरा का इंद्र से टकराना हो या जरासंध से, किसी भी संकट से मैं कभी विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मैं मानता था कि जब तक जीवन है संकटों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। आपको याद होगा जब मैं कालिया नाग के जहरीले फन में उलझ गया था और मृत्यु निश्चित हो चुकी थी, तब भी ग्वाले दूर खड़े खड़े ही मेरी चिंता कर रहे थे। यानी उस वक्त भी मुझे बचाने की कोई नहीं सोच रहा था और निश्चित ही तब मुझे एक क्षण को जरूर दुख हुआ था कि कोई बचाने नहीं आया। हालांकि फिर भी यह सोचकर तुरंत स्वयं को संभाल भी लिया था कि उनकी उम्र ही क्या है और फिर उनमें साहस ही कितना है। यही क्यों वृंदावन न जा पाने का दुख हो या राधा से बिछड़ने का गम हो, मैं इन सारी वेदनाओं को भी अपनी वंशी की धुन में पिरोकर इनका भी आनंद लेता आया हूँ। इन गमों ने कभी मुझे कमजोर नहीं किया। अभी ताजा उदाहरण ही ले लो।
रुक्मिणी के प्रभाव का जादू मुझ पर ऐसा चला था कि उसे पाए बगैर जीवन का सार ही खत्म हुआ जा रहा था। अब यही तो उम्र होती है ऐसी चाहें करने की, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि उसे पाना एक ग्वाले के लिए दुस्वप्न से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और यह समझकर ही मैंने उसके प्यार में मिल रहे दर्द को भी उत्साह में बदल दिया था। और आप देख ही रहे हैं कि उसी दिन से उसके लायक बनने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। लेकिन आज टूटने का कारण था, आज का दर्द भिन्न था। आज का दर्द भिन्न भी था और गहरा भी, क्योंकि आज का दर्द देने वाले सक्षम भी थे और समझदार भी। ऊपर से सब के सब अपने ही थे और यही कारण था कि जो हजारों संघर्षों से कभी नहीं थका, जो रोज रोज आती मौत से कभी विचलित नहीं हुआ, पचासों दर्द दिल में समाये होने पर भी जो कभी नहीं रोया, वह कृष्ण आज हिल गया था। मैंने तो राजभवन के हर संकट को न सिर्फ हमेशा अपना संकट माना था, बल्कि मथुरा को भी हमेशा अपना ही जाना था। फिर भी खैर, बाकी तो ठीक है। पिताजी, आप भी क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे कंस से बचाया था? खैर, बाकी तो ठीक। पिताजी, आप भी क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे कंस से बचाया था, ताकि जवानी में जरासंध को भेंट चढ़ा सके? चलो, माना दर्द गहरा था, लेकिन यह दर्द कोई जीवन का अंत तो नहीं था। माना मौत सर पे खड़ा है, लेकिन मरने से पहले तो नहीं मरा जा सकता था। अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि दुख, दर्द, चिंता, भय इत्यादि मेरे स्वभाव को मेल नहीं खाते थे। लाख कोशिश के बावजूद कुछ क्षण से ज़्यादा वे टिक ही नहीं पाते थे। तत्क्षण इससे बाहर आने हेतु मेरे चैतन्य ने दूसरी दिशा पकड़ी। उन्होंने जो किया वह उनकी समस्या है, वह उनका स्वभाव है। ऐसे में उनकी गलती का दर्द मैं क्यों भोगूं? इससे तो बेहतर है कि आगे खड़ी समस्या का चिंतन करूं, और फिर भी कोई उपाय न सूझे तो कम से कम जितने दिन बचे हैं उन्हें मस्ती से गुजारने पर ध्यान दो। बस इसी विचार के साथ ही मैं उठ खड़ा हुआ और हाथ पकड़ के उदास सात्विकी को भी उठाया और फिर लौट चले हम घर की ओर। मुझे घर छोड़कर सात्विकी तो लौट गया, उधर बेफिक्र भैया भी सोने जा चुके थे। बच गया था मैं, जो पूरी तरह से काम पर लग गया हुआ था। सोने तो गया था, पर नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। किसी को कोसकर अपना दिमाग और खराब करना भी नहीं चाहता था। सोच को सकारात्मक दिशा में लगा दिया, और सकारात्मक सोच यही थी कि मथुरा से निकाले जाने पर जाए कहाँ, चाहे जहाँ जाने की सोचे, पर अब वृंदावन तो जा नहीं सकते थे। माना मथुरा से 10 कोस की दूरी पर है, माना बेचारे पलके बिछाए मेरा इंतजार कर रहे हैं, परंतु व्यर्थ मेरे कारण भोले वृंदावन वासियों पर तो संकट थोपा नहीं जा सकता था। निश्चित ही वहाँ शरण लेने पर जरासंध मेरी टोह लेते हुए सदल बल वृंदावन पहुँच ही जाएगा, यह तो समझे। पर अब वृंदावन नहीं तो और कहाँ? और कोई तो जगह तो देखी ही नहीं है। दूसरी किसी जगह जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। यह सब सोचते सोचते अचानक हंसी आ गई। दिल के किसी कोने से आवाज आई कि न जगहों का ज्ञान है, न पास में धन है, और न ही जरासंध से टकराने के साधन ही हैं। जब कुछ है ही नहीं तो व्यर्थ चिंता क्यों कर रहा है पगले? बात तो सही ही है। यदि कोई संकट का समाधान नजर आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही न हो, तब तो समझदारी इसी में है
कि उसे प्रकृति के न्याय पर छोड़कर तत्काल चिंता मुक्त हो लिया जाए। हालांकि जीवन में पहली बार कोई ऐसी समस्या का सामना कर रहा था जिसका कोई उपाय सूझे नहीं सूझ रहा था, लेकिन क्योंकि चिंता मेरा स्वभाव नहीं था, इसलिए मैं समस्या प्रकृति को सौंपकर तुरंत चिंता मुक्त हो गया और चिंता मुक्त होते ही आंख भी लग गई। उधर सुबह उठकर मुंह वगैरह धोकर मैं कक्ष से बाहर निकला ही था कि भैया को बाहर बरामदे में बैठे बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार करते पाया। मुझे देखते ही उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया। मैं भी चुपचाप उनकी बगल की बैठक में बैठ गया। बाहर की चहल कदमी निहारने लगा बैठकर। भैया ने अपने ही अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे तक टटोलते हुए पूछा, सातैकी कल क्यों आया था? मैंने भी अपने ही अंदाज में बात घुमाते हुए कह दिया, ऐसे ही उसका घर पे मन नहीं लग रहा था तो टहलने चला आया था। बस बात आई गई हो गई। मैंने ना तो भैया को चिंता देना उचित समझा और ना ही उनका दिल दुखाना। खासकर पिताजी वाली बात तो मैं उन्हें आजीवन नहीं बता सकता था। हो सकता है वे यह जानकर जीवन भर पिताजी और यादव प्रमुखों से नाराज रहें, और यह मैं कतई नहीं चाहता था। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि अब मेरा चेतन फिर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था। मैं तो हर घटना से सीखने में विश्वास रखता था और इस घटना से भी जो सीखने जैसा था सीख ही लिया था। जब मनुष्य की अपनी जान पर बन आती है तब उसका अपना जान बचाने के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। ऐसे में मैं भला उन लोगों से व्यर्थ नाराज क्यों रहूं? उल्टा मेरा मन तो पिताजी व यादव प्रमुखों को धन्यवाद दे रहा था, जिनके कारण आज मुझे इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा नसीब हुई थी। खैर, भैया तो नहा धोकर अपने अखाड़े चले गए। नहा धो तो मैं भी लिया था, पर क्या करूं, वह कहाँ जाऊं नहीं समझ आ रहा था। मन दरबार की बात पर सोचना नहीं चाहता था। वह उसके अलावा सोचने को कुछ था ही नहीं। समस्या जटिल थी, वह समाधान था ही नहीं। मौत सर पे खड़ी थी, वह उपाय सूझ नहीं रहा था। पास में समय ही समय था, पर मन कहीं नहीं लग रहा था। ऐसे में वंशी का ही सहारा था। एक वही थी जो इन हालातों में मेरा साथ निभा सकती थी। विचार उत्तम था, परंतु उसके अमल हेतु भी शाम तक का इंतजार करना पड़े ऐसा था। कोई भरे दिन में तो वंशी बजाई नहीं जा सकती थी, और खासकर तब जब अपनी वंशी बजाने जरासंध आ ही रहा हो। इससे तो उल्टा जग हंसाई हो जाती। सब कहते कि जरासंध के आने की सूचना ने ही कृष्ण को पागल कर दिया है। सो मैं यह इच्छा मन में ही दबाए सीधे कुब्जा के यहाँ चला गया। निश्चित ही वह तो इतने दिनों बाद मुझे आया देख ही दीवानी हो गई। बस संध्या तक उससे गप्पे लड़ाता रहा व उसके साथ का आनंद लेता रहा। संध्या ढलते ही रथ उठाया व यमुना किनारे जाने को निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही दूर किनारे जाकर रथ रोका व उसकी पिछली बैठक में बैठे बैठे ही वंशी की तान छेड़ दी। अब मेरी वंशी की विशेषता तो आप जानते ही हैं। उसकी धुन मेरे जीवन के उन हसीन पन्नों को खोल देती थी जिन्हें पढ़कर मैं कैसे भी झंझटों से तत्क्षण मुक्त हो जाता था। साथ ही उसकी धुन मेरे जहन में छिपे उन सुनहरे सपनों को भी उजागर कर देती थी जिनमें खोकर मेरा वर्तमान दर्द छू हो जाया करता था। आज भी इसी उम्मीद से वंशी की शरण गया था कि वह मुझे वृंदावन के कुंज की हसीन गलियों में घुमाने ले जाए, पर क्या कहूँ, अभी वंशी की तान भी कुछ जम नहीं रही थी। कोई बात नहीं, यमुना का बहता पानी यूं ही मेरी जान था।
सो रथ से उतरकर यमुना किनारे टहलना चालू कर दिया। वैसे भी मन आज यमुना के बहते पानी के साथ एकांत चाह ही रहा था। बस किनारे चलते चलते मैं बहुत दूर निकल गया, आवाजाही से दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई देखने वाला न हो, कोई सुनने वाला न हो। आखिर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे शरण ली। वह कुछ देर आंखें बंद कर वहीं बैठा रहा, मन को शांत किया। जब मन पूरी तरह शांत हो गया तो जाकर यमुना के पानी में पांव पसार दिए। इससे पूरी तरह तरोताजा हो गया। अब पता नहीं इस समय मैं स्वयं को वंशी की धुन में खो जाने हेतु तैयार कर रहा था या फिर व्यग्रतावश स्वयं से ही खेल रहा था। चाहे जो हो, एक बार फिर सामने बहती यमुना को निहारते हुए वंशी की तान छेड़ दी। इस समय मैं वाकई बड़ी मनमोहक मुद्रा में बैठा था। टेका पेड़ से अवश्य लिया हुआ था और पांव दोनों पूरी तरह पसार दिए थे और वंशी तो होठों से लगी ही हुई थी। बस जल्द ही उसकी धुन में खोता चला गया। अब की वंशी ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब की उसकी धुन क्या छिड़ी, वह मुझे वृंदावन ले ही गई। माँ तो मुझे देखते ही पगला गई। कमाल औरत थी। वह इतना बड़ा हो गया था फिर भी अपने ही हाथों से खिलाना चाहती थी। कितने ही मटके माखन लेकर बैठ गई थी मुझे खिलाने। इधर मैं भी माँ के प्यार में ऐसा बहा कि सब चट कर गया। इतने में गोपियां आ धमकी और ले गई मुझे घेर के जंगल में। वहां रास तो वो रचाया कि मैं पूरी तरह से झूम उठा। ऐसा तो दीवाना हुआ कि एक एक कर सब थक गई, लेकिन मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी ओर ग्वालों की तो दीवानगी ही अलग थी। वे सुबह उठते ही मुझे पकड़कर सीधा गोवर्धन ले गए। तुरंत खेलना कूदना शुरू हो गए। आज तो वे हर खेल में मुझसे ऐसे हार रहे थे मानो खेलना ही भूल गए हों। और राधा की तो पूछो ही मत। पहले दिन से ही आज तक वह बिल्कुल नहीं बदली। कुछ प्यार कुछ झगड़ा। प्यार करते करते झगड़ पड़ती थी, वह झगड़ते झगड़ते ही प्यार करने लग जाती थी। कभी तारीफ करते करते शिकायत पर उतर आती तो कभी शिकायत करते करते प्यार कर बैठती। कभी गोपियों के साथ रास रचाने पर आंख निकालती तो कभी ग्वालों के साथ खेलने क्यों गया कहकर डांट देती। मेरी क्या कहूँ, मैं तो राधा का अजब दीवाना था ही। मुझे तो उसका प्यार व झगड़ा दोनों बराबरी पर पसंद था। वाह मेरी वंशी, क्या सुकून पहुंचाया था। इतना जी भर के जी लिया था वृंदावन में कि अब जरासंध आकर मार भी डाले तो कोई रंज नहीं बचा था। बस अभी इस विचार के साथ वंशी की धुन रुकी ही थी कि अचानक मैं फिर बेचैन हो उठा। ऐसा लगा जैसे कुछ न कुछ बाकी रह गया है। अनायास ही मन में उदासी पकड़ ली। याद आया सबसे मिला पर अपनी जान से तो मिलना ही रह गया। नहीं समझे रुक्मिणी, लेकिन इसमें वंशी का क्या दोष। भला उससे वृंदावन में कैसे मिला जा सकता था। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन यह पागल दीवाना रुक्मिणी से मिले बगैर कैसे जा सकता था। यमुना सामने ही बह रही थी। बस मुंह वगैरह धोकर फिर पेड़ के नीचे डट गया। फिर छेड़ दी वंशी की तान। उधर वंशी भी आज मेरी हर खुशी पूरी करने को उतावली जान पड़ रही थी। शायद उसे भी समय की कमी का एहसास हो चला था। चाहे जो हो, अभी तो वंशी ने तत्क्षण रुक्मिणी से मिलने की व्यवस्था भी जमा दी थी। वह आ बसी मेरे चैतन्य में। आज बोलने की बारी मेरी थी। उसे काफ़ी कुछ समझाना और बताना था। हालांकि मैं भी अजीब था। समझाते समझाते उससे क्षमा भी मांग बैठा। क्षमा इस बात के लिए कि उसके योग्य बन पाता उससे पहले ही यह भयानक संकट आ गया। अब जब रहने को ठौर ही नहीं बचा
तो राज क्या खाक बना पाऊंगा। उधर नादान रुक्मिणी तो यह सुनते ही रो पड़ी। मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया। विचलित हुए मैंने लगे हाथों उसे सांत्वना भी दे डाली। रो मत पगली, मुझ पर भरोसा कर। मेरा तो जन्म ही कारागृह में हुआ है। पहले दिन ही मौत को मात देकर कारा से भगाया गया था। फिर तो जीवन भर न सिर्फ संकटों में रहा हूँ, बल्कि मौत के साये में ही पला भी हूँ। अब तो संकटों पर विजय प्राप्त करने की व मौत को मात देने की एक आदत सी पड़ गई है। इस संकट से भी उभर ही जाऊंगा। किसी भी दिन मौत को मात देकर तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। चिंता मत कर मेरी पगली, संकट टलते ही कड़ी मेहनत कर तेरे योग बनूंगा। मेरा विश्वास कर। आज नहीं तो कल तुझसे विवाह जरूर रचाऊंगा। यह सुनते ही वह हंस दी। उसने वाकई बड़ी राहत महसूस की। इस कदर प्रसन्न व हंसती रुक्मिणी को देख यह ग्वाला कितना तृप्त हुआ, क्या बताऊं। इसी खेल में मध्यरात्रि बीत गई। बीतने दो। अब जब जीवन की ही रात्रि होने को आ गई हो तो इस एक रात्रि की परवाह कौन करे। अभी तो जो मजा आ गया। वाह मेरी वंशी, वृंदावन भी घुमा लाई व रुक्मिणी से भी मुलाकात करवा दी। एक तेरे से ही तो मेरा अस्तित्व टिका हुआ है, कहते हुए अपनी प्यारी वंशी को चूम लिया। अब मैं पूरी तरह सामान्य हो गया था। वापस घर जाकर जो सोया तो सीधे भोजन के समय पर उठा। वाकई एक ही दिन के प्रयास से मैं मानसिक रूप से इस महासंकट से मुक्त हो चुका था। जब करने को हाथ में कुछ न हो तो व्यर्थ की चिंता क्यों करना। बस अब तो जो कुछ भी बचे खुचे दिन हैं उसे जी भर के जीना तय कर लिया। जब नाना जी कहेंगे कि मथुरा छोड़ो तब देखी जाएगी। हाँ, नहीं तो खबर नहीं है पल की और चिंता करूँ कल की। पागल हूँ क्या। चलो यह तो ठीक, पर सवाल यह कि इस समय मेरे पास अब कुछ काम तो था नहीं। काम के नाम पर बहुत कुछ हुआ तो नाना जी के बुलावे का इंतजार था, यानी अपनी मौत के फरमान का इंतजार था। वैसे हाँ, जीने के नाम पर रोज कुब्जा के हाथों का शरबत अवश्य पी रहा था, यानी पूरी तरह से बेसहारा नहीं हो गया था। जहाँ मस्ती के नाम पर उससे मालिश करवा रहा था तो वहीं उधम मस्ती के नाम पर मथुरा में यहाँ से वहाँ रथ भी दौड़ाया करता था। वहीं सुकून के नाम पर बहती हुई यमुना को भी देखने रोज पहुँच ही जाया करता था। मज़ा तो यह कि यह सब करते करते 3 रोज बीत गए, परंतु राजभवन से कोई बुलावा नहीं आया। उससे भी बड़ा मज़ा यह कि पिताजी से रोज मुलाकात हो रही थी, और वे तो ऐसे अनजान बने बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद मुझ में नाटकीयता उन्हीं से आई होगा। अभी तो नाना जी का बुलावा न आने वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। हो सकता है शायद नाना जी मुझसे मथुरा छोड़ने को कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हों। वैसे मैं भी कम कलाकार थोड़े ही था। मैंने जब से यह सुना था राजमहल आना जाना ही बंद कर दिया था। भला मैं स्वयं चलकर क्यों मौत के मुंह में जाऊं। मेरा सोचना साफ था, स्वयं चलकर मौत के मुंह में जाने से तो बेहतर है मौत को चलकर अपने तक आने दिया जाए। कम से कम इस बहाने मौत कुछ समय के लिए टल तो जाएगी। अब मौत टल भले ही रही हो, पर सर पे खड़ी तो थी ही। अब मौत टल भले ही रही हो, पर सर पे खड़ी तो थी ही। ऐसे में जिनकी वजह से यह मौत सर पे आन खड़ी थी, उस बात का
उस बात को भी भूलना आसान नहीं था। मैं चाहूँ न चाहूँ एक बात मुझे अभी खाए ही जा रही थी कि जिस मथुरा के अस्तित्व के लिए मैं इतने वर्ष लड़ा, आज उसी ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए मुझे ठुकराने में एक क्षण नहीं लगाया। भला यह क्या दस्तूर हुआ? और यदि दुनिया का यही दस्तूर है तो इसका अर्थ साफ हुआ कि मुझे जीवित रहने के लिए अपना अस्तित्व मथुरा से भी बड़ा बनाना होगा। अब जिंदा बचे तो यह भी कर लेंगे। आज तो जब जीने की ही लाले पड़े हुए हैं तो ऐसे में इन हवाई चिंतनों का क्या फ़ायदा। फिर सवाल यह कि फ़ायदा हो या न हो, इस हकीकत से तो मुंह मोड़ा ही नहीं जा सकता था कि आखिर इंतज़ार तो मैं मौत का ही कर रहा था। अब यूं तो मौत का इंतज़ार मैं पहले भी कई बार कर चुका था। धीरे धीरे तो इस कुटिल इंतज़ार का आदी भी हो गया था। फिर भी इस बार का इंतज़ार कुछ निराला ही था, क्योंकि इस बार अपनों ने ही मारा था। वैसे होगा, अभी तो इस इंतज़ार का भी अंत आ गया था। कुछ दिन बाद ही राजमहल से बुलावा आ गया। मैं तो अपनी मौत का फरमान सुनने को तैयार ही बैठा था। पूरी निश्चिंतता के साथ राजमहल जा पहुंचा। लेकिन यह क्या, मेरी अपेक्षा के विरुद्ध नाना जी काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। शायद मुझे आश्चर्य में डालना उनका स्वभाव होता जा रहा था। हालांकि गौर से देखने पर उनके चेहरे पर आज छाई प्रसन्नता मेरे जीवन के पक्ष में किसी शुभ संकेत की ओर ही इशारा कर रही थी। यूं भी यदि ऐसा कुछ न होता तो इस समय मुंह लटकाए रो रहे होते। मन ही मन तो मैंने बड़ी राहत महसूस की। फिर भी बात पक्की हो जाए तो अच्छा। लेकिन वह तो तब हो सकती थी जब नाना जी अपना मुंह खोलें, जबकि अभी तो इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। क्योंकि यहाँ तो एक और आश्चर्य घटित हुआ पड़ा था। नाना जी के सिंहासन पर नाना जी नहीं, कोई आचार्य जी बैठे हुए थे। यह नज़ारा भी मैं पहली बार ही देख रहा था। चलो उस ओर दिमाग न भी लगाऊं तो भी अब उनके सामने तो कोई ऐसी वैसी बात होने से रही। कोई बात नहीं, पहले फर्ज अदायगी कर लेते हैं। मैंने तत्क्षण पहले नाना जी व फिर आचार्य जी के चरण स्पर्श किए। तुरंत नाना जी ने आचार्य जी से मेरा परिचय करवाया। वे आचार्य सांदीपनी थे। वे सचमुच बड़े ही अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक नजर आ रहे थे। मैं प्रथम दृष्टि में ही उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सका। हालांकि मैंने जीवन में देखा ही क्या था। आचार्य श्रुतिकेतु जी के बाद पहली बार किसी अन्य आचार्य को देख रहा था। ऐसे में मेरा प्रभावित होना लाजमी भी था। वैसे प्रभावित तो मैं वातावरण से भी बड़ा हुआ जा रहा था। इस समय दरबार में न कोई सैनिक था न सेवक। सिंहासन पर आचार्य जी विराजमान थे व उनकी अगल बगल की बैठक पर मैं और नाना जी आसीन थे। सच कहूँ तो यह एकांत बड़ी जिज्ञासा जगाने वाला था। होगा, अभी तो बातचीत का दौर प्रारंभ करते हुए नाना जी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, आचार्य सांदीपनी जी इस समय आर्यावर्त के श्रेष्ठ आचार्यों में से एक हैं। इतना कहकर वे चुप हो गए। ठीक है, मैंने उन्हें एक बार फिर प्रणाम कर लिया, लेकिन मन ही मन बुरी तरह झल्ला उठा। अब यह तो उनके प्रभाव से ही जाहिर है, पर मेरे सर पर मंडरा रहे संकट के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? नज़ारा तो ऐसा जम पड़ा था कि जहां एक ओर मैं अपनी चिंता में खोया पड़ा था तो उधर नाना जी भी अपनी ही धुनकी में थे। मेरे हाव भाव पर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि अब की उन्होंने बड़े उत्साह से आचार्य जी को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरा नाती कृष्ण है। यह बड़ा ही प्रतिभावान व बहादुर है। इससे ज़्यादा समझदार आज मथुरा में कोई नहीं। जितना यह बुद्धिमान है उतना ही यह वीर भी है। इसी ने कंस का वध किया था और इसी की चालबाज रणनीति ने मथुरा को जरासंध से भी बचाया था।
अब की तो मैं और भी बुरी तरह झल्ला उठा। अब इस समय मेरी बहादुरी व समझदारी की चर्चा करने का क्या तुक। इतना ही बहादुर हूँ तो मथुरा से भगाया क्यों जा रहा हूँ। अभी मैं इस तरह से सोचना शुरू ही हुआ था कि नाना जी ने एक और आश्चर्य मेरे अस्तित्व पर चिपका दिए। मेरे परम आश्चर्य के बीच नाना जी ने आचार्य जी से विनती करते हुए कहा, आचार्य जी, मैं यह तो जानता हूँ कि इसकी उम्र अब शिक्षा ग्रहण करने लायक नहीं बची है, परंतु इस बच्चे के साथ कुछ परिस्थितियां ही ऐसी घटी कि यह शिक्षा से वंचित रह गया है। अतः आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप इस गुणवान को शिक्षित करना स्वीकारें। मैं तो चौंक गया। मेरा चौंकना लाजमी ही था। वैसे मैं क्या, आप भी चौंक गए होंगे। कहाँ तो यह सोचकर आया था कि नाना जी मुझसे मथुरा छोड़ने का निवेदन करेंगे, और कहाँ नाना जी मुझे सांदीपनी जैसे श्रेष्ठ आचार्य के यहाँ शिक्षित करने का चक्कर चला रहे थे। हालांकि मैंने शुरू से देखा है कि नाना जी के बारे में कुछ भी पहले से सोचकर रखना स्वयं को गलत साबित करना ही होता था। तो गलत साबित हो गए, पर अभी तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि शिक्षा की बात सुन यह जाहिल ग्वाला कितना खुश हुआ होगा। हालांकि जल्द ही फिर उदास भी हो गया। जिंदा बचूंगा तो शिक्षित होऊंगा ना। अब नाना जी जमाने भर की बात किए जा रहे हैं, पर मेरे सर पे जो मौत खड़ी है उस बाबत तो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब तो मुझे रह रहकर नाना जी पर क्रोध भी आ रहा था। तभी एक दूसरी चिंता पकड़ ली। उम्र का तकाजा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाना जी जरासंध वाली बात ही भूल गए हो। ऐसा ही होगा, तभी तो न सिर्फ अकारण प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि मुझे शिक्षित करने के ख्याली पुलाव भी पका रहे हैं। निश्चित ही भूल गए होंगे कि मुझे मथुरा से निष्कासित करना है। लगता है मेरे प्यार ने उन्हें पागल कर दिया है। जान पड़ता है मुझ पर आए संकट ने उन्हें मानसिक रूप से विकृत कर दिया है, और सबूत के तौर पर अपनी जगह आचार्य जी को सिंहासन पर बिठाए ही हुए हैं। लो, एक तरफ जहां मेरे मन में यह सब सवाल चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य जी ने मुझे गंभीरता पूर्वक टटोलना भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बड़े ध्यान से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, यानी उन्होंने नाना जी की बात को पूरी गंभीरता से लिया था। जीवन में पहली बार कोई मेरी परीक्षा ले रहा था। अब इतने बड़े आचार्य से शिक्षित होने की इच्छा किसे न होगी। खासकर मुझ ग्वाले के लिए तो यह रुक्मिणी का सपना सच होने जैसा था। अब वह तो था ही, पर यहाँ तो फिर कमाल हो गया। रुक्मिणी की याद आते ही मैं भी जरासंध को भूलकर आचार्य जी और नाना जी के साथ हो लिया। सर पर मंडरा रही मौत को भूल शिक्षित होने के सपनों में खो गया। सोचा, उस पागलपन में क्या बुराई है जिसमें हाल फिलहाल कुछ खुशी मिल रही हो। बस सब कुछ भूला मैंने भी शिक्षित होने की उत्सुकता का नाटक चालू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कहाँ मौत का साया छाया हुआ था और कहाँ जीवन को आगे बढ़ाने की बात चल पड़ी थी। निश्चित ही ऐसे में सकारात्मक बातों का ही साथ देना बेहतर होता है। कम से कम इससे हसीन सपने देखने का मौका तो मिलता है। चलो, यह तो मेरी बात हुई, पर उधर आचार्य जी ने मुझसे ऐसा तो क्या देखा कि वे एक गहरे चिंतन में खो गए। इधर मैं उनकी इस मुद्रा को अनदेखा कर आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए उनकी सहमति का ऐसे इंतजार कर रहा था मानो सचमुच शिक्षित होने वाला होऊं। वैसे कुछ सोच विचार के बाद ही आचार्य जी मुझे शिक्षित करने के लिए राजी हो गए। मैंने भी खुशी के इजहार का नाटक करते हुए तत्क्षण उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिए। उधर आचार्य जी के राजी होते ही
नाना जी भी इस उम्र में खुशी से उछल पड़े। यह तो ठीक, पर खुशी की अधिकता के चलते नाना जी के मुंह से निकल गया, चलो आपके आश्रम में मेरा कन्हैया सुरक्षित तो रहेगा। यह सुनते ही आचार्य जी ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? चौक तो मैं भी बुरी तरह से गया था। उधर नाना जी को भी लगा कि उनसे कोई चूक हो गई है, लेकिन अब क्या, आचार्य जी को तो घुमाया नहीं जा सकता था। अतः उन्होंने जरासंध की पूरी बात बताते हुए कहा, कन्हैया प्रतिभावान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसे शिक्षित देखना चाहता हूँ, यह भी सत्य है, परंतु मेरी प्रथम प्राथमिकता इसे जरासंध रूपी मौत के चंगुल से बचाना है, जो किसी भी समय इसे मारने मथुरा आ पहुँचने वाला है। अब आप तो जानते ही हैं कि आश्रम पर राजकीय हमले वर्जित हैं। ऐसे में यह शिक्षित भी हो जाएगा, वह सुरक्षित भी रहेगा। इतना कहकर नाना जी ने बड़ी आशा भरी निगाहों से आचार्य जी की ओर देखा। उधर आचार्य जी ने पहले नाना जी को, फिर मुझे देखा। मैं तो आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर गया था। यह तो वाकई कमाल हो गया था। मानना होगा कि नाना जी बड़ी दूर की कौड़ी सोचकर लाए थे, और इधर मैं पागल उन्हें क्या क्या समझ रहा था। मुझे अपने प्यारे नाना जी पर बहुत प्यार आ गया। मुझे अपने प्यारे नाना जी पर बहुत प्यार आया, साथ ही स्वयं पर थोड़ा क्रोध भी आया कि कैसा कैसा सोचता है नाना जी के बारे में। अब तो मैं वास्तव में आचार्य जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा था। निश्चित ही आज मेरे जीवन मरण का फैसला उनके हाथ में था। उधर कुछ देर सोचने के बाद ही उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और मानो आशीर्वाद दे रहे हों। इस तरह सर पर हाथ फेरते हुए बोले, जिसने कंस जैसे पापी का वध किया हो, ऐसे होनहार को शिक्षित करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। लो, यह तो बात पक्की भी हो गई, यानी पासा ही पलट गया। बच तो गया ही गया। लगे हाथों शिक्षित होने का मौका भी हाथ लग गया। स्वाभाविक तौर पर माहौल एकदम खुशनुमा हो गया था। कुछ देर यहाँ वहाँ की बात भी चलती रही कि तभी मुझे याद आया, मेरा तो ठीक, पर भैया का क्या? जरासंध रूपी मौत तो हम दोनों के सर बराबरी पर मंडरा रही है। मैं उन्हें छोड़कर तो जा नहीं सकता था। तो क्या बात फिर वहीं की वहीं आ गई? नहीं, यदि आचार्य जी भैया को भी शिक्षित करने को राजी हो जाएं, तो बात बन सकती है। पर बात बने कैसे? आचार्य जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर भी कहना तो था ही। सो अंत में मैंने हिम्मत कर आचार्य जी से निवेदन करते हुए पूछ ही लिया, यदि आप मेरे भाई बलराम को भी मेरे साथ शिक्षित करना स्वीकारें तो आपका बड़ा उपकार होगा, क्योंकि पैदा होने से आज तक मैं एक दिन भी भैया से अलग नहीं रहा हूँ। वैसे भैया भी बड़े ही गुणी व बलवान हैं। गदा युद्ध में तो इतने निपुण हैं कि उन्होंने जरासंध जैसे गदाबाज से कई दिनों तक बराबरी पर गदा युद्ध किया था। उन्हें भी आप जैसे किसी आचार्य जी के आशीर्वाद की अभिलाषा है। इस बार आचार्य जी ने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं तुम्हारी बात तो मान लेता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अनुशासन मेरे आश्रम की प्रथम आवश्यकता है। क्योंकि अब तक तुम लोग जीवन में स्वच्छंदता से विचरते आए हो, सो कहीं ऐसा न हो कि वहाँ के कठोर अनुशासन के कारण तुम्हें मेरा आश्रम कारागृह लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य जी, आप इस बात की फिक्र मत करें, मेरा तो जन्म ही कारागृह में हुआ है। यह सुनते ही आचार्य जी मुस्कुरा दिए। कहने की जरूरत नहीं कि वे मेरी हाजिर जवाबी से बड़े प्रभावित हुए। वह तो होने ही थे, पर आगे उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक मुझसे कहा
कि मेरे आश्रम में अधिकांश विद्यार्थी राज परिवार से हैं तथा वे काफ़ी वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अतः तुम दोनों को उनके साथ बराबरी पर आने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करनी होगी बल्कि ग्वाले होने के तुच्छ भाव से भी उबरना होगा। बात तो उन्होंने बड़े पते की कही थी, पर मुझे भी अपने पर विश्वास था। बस मैंने भी बड़े आत्मविश्वास से कहा, आपके आशीर्वाद से हम सब आपको निराश नहीं करेंगे। और फिर इतना कहते कहते दोनों के चरण छूकर मैं वहां से निकल पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नाना जी व आचार्य जी एकांत में कुछ बातें करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं यह खुशखबरी भैया को देने हेतु भी मचल ही रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि इस समय मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न था। मैं क्या, आज मेरा रथ भी हवा में उड़ रहा था। कहाँ तो चंद घड़ी पहले जीने के लाले पड़े थे और कहाँ अब कन्हैया महाराज शिक्षित होने जा रहे थे, वह भी सांदीपनि जी के आश्रम में, जहाँ जरासंध तो क्या उसका भूत भी नहीं पहुंच सकता था। यानी कन्हैया अब पूर्ण रूपेण सुरक्षित था, क्योंकि आर्यावर्त की प्रचलित परंपरा अनुसार आश्रम पर किसी किस्म के राजकीय हमले करना या अन्य किसी प्रकार की हिंसा करना प्रतिबंध था। ऐसे में जरासंध जैसे बड़े राजा से तो यह कतई अपेक्षित नहीं था कि वह आर्यावर्त के प्रचलित नियमों का उल्लंघन करे। वाकई नाना जी की एक ही चाल से जीवन भी बच गया व उसे प्रगति की राह भी नसीब हुई थी। मैं शिक्षित होऊंगा, रुक्मिणी के योग होने की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। अचानक जीवन में उजाला ही उजाला नजर आने लगा। सचमुच रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह उतनी ही सुहानी होती है। बस शर्त एक ही है कि गहरी अंधेरी रात में भी मनुष्य के आशा और आत्मविश्वास दोनों बरकरार रहना चाहिए। खैर, मैं तो तहे दिल से नाना जी के प्रेम की दृढ़ता का कायल हो गया था। इसी को तो प्रेम कहते हैं। प्रेम कोई कोरी भावना या श्रेष्ठ शब्दों का नाम नहीं है। प्रेम पूर्ण परिणाम का नाम है। प्रेम पूर्ण परिणाम का नाम है। नाना जी जानते थे कि हमें मथुरा तो छोड़नी ही पड़ेगी, परंतु उन्हें चिंता सता रही थी कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। वे जानते थे कि जरासंध का पूरे आर्यावर्त में जोर है। ऐसे में हम कहीं भी जाएं, परिस्थिति मथुरा से भिन्न रहनी नहीं थी। वाकई जब प्यार तहे दिल से हो तो रास्ते खोज ही लेता है। और देखो, उनके प्रेम ने आचार्य सांदीपनि के रूप में हमारे रहने हेतु एक सुरक्षित जगह खोज ही ली थी। यह तो ठीक, पर आज जीवन में पहली बार दिल कुदरत को भी धन्यवाद देने को चाह रहा था, क्योंकि नाना जी मुझे बचाने की उलझनों में फंसे हुए ही थे कि आचार्य सांदीपनि जी का मथुरा में पदार्पण हुआ था। और निश्चित ही बचने का मार्ग तो इस संयोग से ही निकला था। चलो यह बात भी छोड़ो। उधर जब मैं भैया को यह खबर दी तो उन्हें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। एक तो उन्हें शिक्षा में ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं थी। ऐसे में उनका सोचना था कि व्यर्थ अनुशासन के नाम पर गुलामी क्यों सहनी। यूं भी भैया राजमहल की मंशा से वाकिफ ही कहाँ थे, वरना शायद उनका नज़रिया मुझसे मेल खा जाता। वे शायद समझ जाते कि मौत से तो अनुशासन अच्छा। सवाल यह कि वे समझे या न समझे, मुझे तो उन्हें समझाना ही रहा। सो तरह तरह के प्रलोभन देकर वह मीठे मीठे सपने दिखाकर किसी तरह मैंने भैया को भी जाने के लिए राजी कर ही लिया। इसके साथ ही उद्धव को मैंने वापस वृंदावन भेज दिया और हम जाने की तैयारियों में जुट गए। अब तैयारी क्या करनी थी, बस उत्साह को राह दिखानी थी।
इधर कुब्जा इस खबर से काफ़ी दुखी हो गई थी। वही पुराना रोना, यानी उसके दुख के मूल में भी बिछड़ने का गम ही था। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि प्रेम में बिछड़ा कैसे जा सकता है। मेरी राय में तो जिस प्रेम में बिछड़ा जा सके वह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार की एक आवश्यकता मात्र है। खैर छोड़ो इन बातों को भी। अभी तो 2 दिन बाद ही हमें सांदीपनि जी के आश्रम उज्जैनी जाने के लिए निकलना था और सच कहूँ तो मुझसे तो यह 2 दिन काटे नहीं कट रहे थे। फिर भी समय काटना तो था ही, सो मैं अपना अधिकांश समय नाना जी के साथ ही बिता रहा था। दूसरी तरफ भैया साथ ले जाने की साधन सामग्री जुटाने में भिड़े हुए थे। मौका देख मैंने भी अपनी एक लंबी चौड़ी सूची उनके हाथों में थमा दी थी। पता नहीं कितना समय वहां रुकना पड़ जाए। यह सब तो ठीक, पर कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। बस यही हमारे साथ भी हुआ। उत्साहवश हम आचार्य जी को सामान की सूची बताने क्या गए कि बुरी तरह फंस गए। उनके एक आदेश ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि हम लोग अपने साथ सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्र और 2 अन्य वस्तु ले जा सकते हैं। भैया तो यह सुनते ही सकते में आ गए। एक क्षण को चौंक तो मैं भी गया था, लेकिन मजबूरी थी। जीवन में पहली दफा किसी की आज्ञा सुनने को बाध्य थे। वैसे तो आचार्य जी ने पहले से ही मानसिक रूप से तैयार कर ही लिया था कि आश्रम में रहना हो तो स्वच्छंदता छोड़ अनुशासन स्वीकारना होगा। सो मैंने यह सोच संतोष माना कि चलो अच्छा हुआ जो शिक्षा अभी से प्रारंभ हो गई। स्वाभाविक रूप से मुझे अपने वंशी व चक्र अपने साथ लेने व भैया को अपने गदा व हल लेने थे। होगा, अभी तो हम चुपचाप वहां से खिसक लिए थे। यूं भी और काम पड़े थे यहाँ उदास होने के सिवाय। बस यह सब भूला हम आगे के कार्यों में भीड़ गए। वैसे भी अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था और इन 2 दिनों में करने को इतना कुछ था कि अन्य किसी कार्य के लिए समय भी नहीं बचा था। जाने की तैयारी तो करनी ही थी, साथ ही नाना जी के साथ भी उचित समय बिताना था। कुब्जा को भी संभालना था, माँ व पिताजी के आशीर्वाद भी लेने थे और सबसे प्रमुख बात तो मुझे स्वयं को विश्वास दिलाना था कि हम जा रहे हैं। क्या करूं, जीवन छलांग ही ऐसी लगाता था कि पल भर में ही एक अति से दूसरी अति पर ला खड़ा कर देता था। कहाँ तो मौत पक्की माने बैठा हुआ था और कहाँ शिक्षा नसीब हो रही थी। ऐसे में रह रह कर दिल को यकीन तो दिलाना ही पड़ रहा था। खैर 2 दिन का क्या था, मिलने मिलाने में ही बीत गए। आज प्रातः काल हमें निकलना था, यानी बात पक्की हो गई थी। उत्साहित मैं और उदास भैया दोनों माँ व पिताजी के साथ प्रभात होते होते राजभवन पहुंच चुके थे। हमारे परम आश्चर्य के बीच बड़ी तादाद में मथुरावासी भी हमें विदा करने हेतु वहां पहले से डटे हुए थे। मैं भावुक हो उठा। यह तो फिर एक अति से दूसरी अति की छलांग हो गई। कहाँ तो मुझे निष्कासित किया जाने वाला था और कहाँ यह भावपूर्ण विदाई नसीब हो रही थी, और वह भी कैसी कि राजमहल के प्रमुख द्वार के बाहर ही हम सब लोग खड़े हुए थे। सामने ही 8-10 रथ भी खड़े हुए थे। 100 के करीब लोग हमें विदा करने पहुँचे थे। उनमें कुब्जा व सातयिकी तो थे ही थे, साथ में भैया के कई अखाड़े के मित्र भी थे। अभी हम सबसे बतिया ही रहे थे कि नाना जी व आचार्य जी प्रमुख द्वार से पधारे। उनके आते ही सरगर्मी बढ़ गई। निश्चिंत ही आचार्य जी के आशीर्वाद लेने सभी टूट पड़े। उधर यह सब निपटा कर आचार्य जी ने कुछ अंतिम शब्द नाना जी से कहे वह फटाक से रथ पर बैठ गए। यह देखते ही हमने भी तुरंत फुरंत में उस सबके आशीर्वाद लिए, सामान रथ पे चढ़ाया और चुपचाप रथ में जा बैठे।
इस तरह हड़बड़ाने का भी यह मेरा पहला अनुभव था। सोचने वाली बात यह कि अभी यहाँ यह माहौल है तो आश्रम में क्या होगा। मेरा तो ठीक, पर पहले ही बेमन से जा रहे भैया का क्या होगा। इधर मैं यह सब सोचते रह गया और उधर हमारे बैठते ही रथ चल भी दिया और इस तरह हमारी आश्रम की यात्रा प्रारंभ हो गई। इसके साथ ही जीवन ने एक जोरदार करवट ली। वृंदावन के यह अनपढ़ ग्वाले राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करने निकल पड़े और वह भी आर्यावर्त के श्रेष्ठ आचार्यों में से एक के यहाँ। खैर कुल जमा 4 रथों का हमारा काफिला था। एक में आचार्य जी विराजमान थे तो दूसरे में मैं और भैया बैठे हुए थे और आगे पीछे 2 सेवकों के रथ चल रहे थे जिनमें यात्रा संबंधी कुछ आवश्यक सामग्रियां भी रखी हुई थी। यानी हम भले ही ग्वाले हों पर नाना जी हमें भेज राजकुमारों की शान से ही रहे थे। इस समय हमारा यह खूबसूरत कारवां मथुरा की गलियों से गुजर रहा था। दुख की बात यह थी कि चूंकि हम प्रभात होते ही निकल पड़े थे इसलिए मथुरा की गलियों में कोई विशेष हलचल नहीं थी। यानी कृष्ण की ऐसी शान मथुरावासियों की नज़रों में नहीं चढ़ पा रही थी। कोई बात नहीं, यात्रा तो शानदार थी। जीवन ने प्रगति तो की थी। इधर प्रगति की क्या सोची, कन्हैया महाराज चिंतनों में ही खो गए। निश्चित ही यह सब एकदम अचानक हुआ ऐसा भी नहीं था। मथुरा आने के बाद से ही जीवन प्रगति की राह पर चल पड़ा था। इतने बड़े शहर में न सिर्फ मेरा अपना व्यवसाय था बल्कि मेरी अपनी पूछ परछ व मेरा अपना रुतबा भी था। महाराज का नाती ही नहीं, उनका सबसे चहेता व विश्वासी सलाहकार भी था और इस लिहाज से मैं मथुरा का एक सम्माननीय नागरिक हो ही चुका था। और यह तो मानना ही होगा कि जीवन की इस प्रगति में मेरे कर्मों व मेरी समझ का बहुत बड़ा योगदान था। वैसे मथुरा आने के बाद प्रगति तो मैंने कई अन्य क्षेत्रों में भी की थी। खासकर मित्रों व खेलों के मामले में तो मेरी उड़ान वाकई बेमिसाल थी। वृंदावन में मेरे सभी मित्र हम उम्र के थे, जबकि यहाँ मेरे सबसे खास मित्र नाना जी थे। यानी वहाँ जहाँ सारे मित्र ग्वाले थे तो यहाँ मेरा मित्र राजा स्वयं था। वैसे ही खेलों की बात करूँ तो वहाँ दौड़ पकड़ व छिपा छुई खेला करता था, तो यहाँ राजनीति व कूटनीति खेलने का आनंद उठा रहा था। वहाँ पर मेरे शत्रु पागल सांड, जहरीले नाग व अन्य जंगली जानवर हुआ करते थे, तो यहाँ मेरे शत्रु यादव संभ्रांत थे। यादव संभ्रांत ही क्यों, अब तो आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध भी मेरा जाति शत्रु हो चुका था। अब आप ही बताइए कौन अपनी ऐसी चौतरफा प्रगति से प्रसन्न नहीं होगा। यूं तो इस चौतरफा प्रगति के अलावा प्रसन्नता के कुछ अन्य कारण इस यात्रा में भी मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि पैदा होने से लेकर आज तक में पहली बार सुरक्षित जीवन नसीब होने जा रहा था। इस समय जीवन पूरी तरह मौत के साए से आजाद था। यहाँ तक कि अब जरासंध की सेना हमारे सामने भी आ जाए तो भी वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि अब हम आचार्य जी की शरण में थे। यानी इस एक यात्रा के कारण जीवन के समस्त संघर्षों से हाल फिलहाल के लिए तो मुक्ति मिल ही गई थी। वरना तो आप जानते ही हैं कि मौत के साए ने जहां वृंदावन में मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा था, वहीं उसने पूरी वफादारी से मेरा साथ यहाँ मथुरा में भी निभाया ही था। चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं भी कहाँ व्यर्थ के चिंतनों में उलझा रह गया और हमारा रथ मथुरा की सड़कों से निकलकर मुख्य मार्ग पर भी आ गया। लो, यह तो कुएं का मेढक समुद्र की सैर को निकल पड़ा। पहली बार वृंदावन मथुरा के बाहर की दुनिया देखने को मिल रही थी। यह सब भी छोड़ो, इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह कि इसके साथ ही रुक्मिणी के लायक बनने की
ओर एक सबसे निर्णायक कदम उठा चुका था। आप ही सोचिए, होनहार कृष्ण को आर्यावर्त के श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षित होकर रुक्मिणी के लायक बनने में क्या देर लगेगी। अब आपसे क्या छिपाना, यदि जीवन साथ दे और मौका मिले तो आज भी मेरी परम खुशी रुक्मिणी के आसपास ही घूम रही थी। वैसे उम्र का तकाजा भी यही था। कृष्ण लौट आओ कृष्ण। फिर खो गए विचारों में। अरे इतनी अनूठी यात्रा पर निकले हो, कुछ बाहर के नज़ारे का आनंद भी तो लो। बस यह विचार आते ही मैं बाहर की सुंदरता में खो गया। कहीं चौड़ी सड़कें, कहीं संकरे मार्ग, कभी बस्ती कभी जंगल, कहीं नदी कहीं पहाड़। मैं तो ऐसा खो गया कि लगातार छोटे बच्चों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगा। वैसे मेरी उम्र बच्चों वाली नहीं थी, 20 वर्ष का हो चुका था, लेकिन मनुष्य परिपक्व उम्र से नहीं अनुभव से होता है। अतः यात्रा के लिहाज से तो मैं 4 वर्ष का ही था और उसी के मुताबिक आनंद लूट रहा था। खैर 2 दिनों की यात्रा में ही हमारा एक नित्य कर्म जम गया था। वही दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर विश्राम करना और संध्या होते ही किसी सुरक्षित जगह पर पड़ाव डाल देना। बाकी समय यात्रा में गुजारना। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन आचार्य जी ने हमारी युवराजों सी शान का नशा एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। वैसे तो यात्रा में हमारे साथ नाना जी के भेजे सेवकों की कोई कमी नहीं थी, परंतु बावजूद इसके अचानक आचार्य जी ने आज्ञा दे डाली कि हमें अपने कार्य स्वयं करने होंगे। यानी आश्रम में दाखिल होने से पूर्व ही हमारी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। माजरा यह कि अब हमें न सिर्फ अपने भोजन हेतु फल तोड़ने स्वयं जाना पड़ रहा था, बल्कि अपने वस्त्र भी स्वयं धोने पड़ रहे थे। अब वस्त्र धोने का यह हमारा पहला अनुभव था। उधर स्वाभाविक रूप से भैया को यह सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। ऐसे में भैया कोई गड़बड़ न कर बैठे, उस डर से आचार्य जी की आंख चुराकर भैया के वस्त्र भी मैं ही धो दिया करता था। कुछ गड़बड़ हुई व आचार्य जी नाराज हो उठे तो पता चला कि जरासंध के आतंक तले जीने पर मजबूर हो गए। ना बाबा ना, इससे तो दुगना परिश्रम अच्छा। चलो यह तो निबट गया, इसमें कोई खास बात थी भी नहीं। खास बात तो यह थी कि मैं लगातार अनुभव कर रहा था कि आचार्य जी का आर्यावर्त में बड़ा सम्मान है। यह बार बार इस बात से जाहिर हो रहा था कि हम जिस नगरी से गुजरते वहाँ के राजा उनसे मिलने अवश्य आते, साथ ही ढेर सारे पकवान व व्यंजन भी पेश करते। हालांकि इसका एक दुखद पहलू भी था, और वह यह कि आचार्य जी हमें वह पकवान ग्रहण नहीं करने देते थे। बस मन मारकर हमें सादा भोजन ही खाना पड़ रहा था। आश्चर्य तो इस बात का था कि स्वयं आचार्य जी हमारे साथ सादा भोजन ग्रहण कर रहे थे। यहाँ तक भी ठीक, पर हद तो तब हो जाती थी जब हमारी आंखों के सामने आचार्य जी यह पकवान सेवक व सैनिकों में बांट देते थे। हम मुंह ताकते रह जाते और वे गपागप पकवान चट कर जाते। शायद श्रेष्ठ आचार्य इसी को कहते हैं, जिनके हर व्यवहार से सीखने को मिले। इस लिहाज से कहूँ तो आश्रम में तो पहुँचेंगे, लेकिन मेरी शिक्षा तो अभी से प्रारंभ हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ परेशानी तो आएगी, पर इधर भैया अभी से परेशान होना शुरू हो गए थे। कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में यही इस समय हमारे साथ हो गया था। आश्रम में जाकर हम दोनों का भविष्य क्या होगा, यह यहीं से उजागर हो रहा था। इधर मैं जितना दिन ब दिन आचार्य जी से प्रभावित होता जा रहा था, ठीक उसी रफ्तार से दिन ब दिन भैया की आचार्य जी से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। और निश्चित ही उनकी नाराजगी के मूल में हाथ लगे पकवान का मुंह तक न जा पाना प्रमुखता से था। एक दिन बात बात में उन्होंने मुझसे कहा भी कि यह आचार्य तो मुझे उल्टी खोपड़ी के जान पड़ते हैं।
अपने हिस्से के पकवान भी सेवकों को खिला देते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि पकवान सेवक नहीं मालिक खाया करते हैं। मैं भैया की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया, यानी बस किसी तरह शांति बनी रहे इसके प्रयास में लगा हुआ था। कहीं ऐसा न हो आचार्य जी हमें आधे रास्ते से ही फुटा दे। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं भैया की व्यथा नहीं समझ रहा था। मैं जानता ही था कि भोजन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर समय, संजोग और परिस्थिति भी कोई चीज होती है कि नहीं। अब वैसे तो भोजन उनकी ही क्यों, मेरी भी बराबरी पर कमजोरी थी। तो क्या मैं भी उपद्रव करता फिरूं? माना पकवान और व्यंजन हमारी सबसे बड़ी दुखती नस थे। माना भैया भोजन के ऐसे दीवाने थे कि पकवान खिलाकर उनसे कोई भी काम निकलवाया जा सकता था। इसका मतलब यह थोड़े ही कि एक भोजन के चक्कर में जरासंध के भोजन हो जाए। चलो छोड़ो, हम दोनों भाइयों का तो यह सब शायद जब तक आश्रम में रहेंगे चलता ही रहेगा। अभी तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो आचार्य जी के व्यवहार व उनके हाव भाव से भी सीखना चालू कर दिया था, और इस कारण मुझे तो हर दृष्टि से आचार्य जी का साथ काफ़ी पसंद आ रहा था। यहाँ तक कि अब तो अक्सर मैं आचार्य जी से आज्ञा लेकर उनके रथ में उनके साथ भी बैठ जाया करता था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि उनकी उपस्थिति मात्र से मेरे भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। सच कहूँ तो चंद दिनों के साथ में ही मैं आचार्य जी को पूरी तरह समर्पित हो चुका था। उधर आचार्य जी भी हर मुलाकात के बाद मुझसे प्रभावित हो ही रहे थे। अब तो वे न सिर्फ मुझसे बातचीत करने में रस दिखाने लगे थे, बल्कि मुझे कई बातें समझाने भी लगे थे। यानी आग दोनों तरफ लग चुकी थी। एक दिन ऐसे ही मैं उनके रथ पर ही विराजमान था। बाहर का दृश्य व मौसम दोनों सुहावने थे। दोपहर का समय था और हमारा रथ जंगलों से गुजर रहा था। अचानक मेरे मन में आश्रम की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा जागी। उन्होंने तुरंत उसका निराकरण करते हुए कहा, दरअसल आश्रम में आए राजकुमारों को दो तरह से तैयार किया जाता है। जहाँ एक तरफ राजकुमारों को उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे वह श्रेष्ठ राजा बन सकता है, श्रेष्ठ राजा के गुण क्या होते हैं, यह सब सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरा यह मानना है कि भले ही राजपाट व वैभव भोगना यह एक राजा का अधिकार है, परंतु कायदे से राजा को प्रजा का सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए। और सच कहूँ तो हकीकत में वह होता भी प्रजा का सेवक ही है। अतः उसे सब कुछ भोगते हुए भी हर हाल में तमाम मोह माया से दूर होना चाहिए। उसे जरूरत पड़ने पर शरीर से ही नहीं, मन से भी सादा व सरल जीवन गुजारना आना चाहिए। इसलिए आश्रम में अन्य शिक्षाओं के अलावा सबको कठिन व अनुशासित जीवन गुजारने हेतु भी तैयार किया जाता है। ठीक वैसे ही चूंकि एक राजा के लिए शस्त्र विद्या में स्वयं निपुण होना आवश्यक है, इसलिए राजकुमारों को शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है। अच्छा, तो हमें इसलिए सादा भोजन करवाया जा रहा है और शायद इसलिए हमसे इतनी मेहनत भी करवाई जा रही है। लेकिन हम कहाँ युवराज हैं? हमारा तो बगैर मेहनत किए जीवन का गुजारा ही संभव नहीं है। वैसे ही यदि कोई प्रसंग बने तो ठीक, वरना तो हमें सादा भोजन ही खाना पड़ता है। फिर हम पर यह जुल्म क्यों? खैर, यह तो मजाक की बात थी। सच तो यह है कि आचार्य जी की यह बात सुनकर मुझे रुक्मिणी की कही बात याद आ गई। उसने भी राजा बनने के यही 3 कारण तो बताए थे। वह वीर हो, उसे प्रजा के प्रति हमदर्दी हो, वह मौका पड़ने पर कष्टपूर्ण जीवन बिता सकता हो। और उसने तो यह भी कहा था कि यह तीनों गुण मुझ में है ही। यकीन तो आचार्य जी की बात सुनकर मुझे भी हो चला था। वाकई रुक्मिणी की बात कितनी सही थी। यदि उसकी बात इतनी सही
लग रही है तो भूल गए कि उसने यह भी कहा था कि मथुरा के राजा बनने का मौका तुमने व्यर्थ गंवाया। अब जीवन में तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। उसके कहने से क्या होता है? मुझ में राजा बनने के गुण है और राजा तो बनकर ही दिखाऊंगा। चलो, तुम्हारे संकल्प की हम कद्र करते हैं, पर जरासंध जिंदा छोड़ेगा तब ना। अरे, उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। मैंने अपने बाबत कुदरत की नहीं चलने दी तो जरासंध व रुक्मिणी क्या चीज है। और फिर आचार्य जी के सानिध्य में बैठा हुआ हूँ। नकारात्मक सोचूं ही क्यों? अभी तो यह सोच रहा हूँ कि आचार्य जी के मतानुसार मुझे एक अच्छे राजा बनने हेतु सिवाय शस्त्र विद्या के और क्या क्या सीखना बाकी रह गया था। सादा और सरल जीवन तो मैं बचपन से ही जीता आया हूँ। वहीं एक श्रेष्ठ राजा के गुण तो मैं नाना जी से रोज रोज सीख ही रहा था। सो बस अब तो मौके की ही बात है। यानी इस समय मैं न सिर्फ आत्मविश्वास से भर गया था, बल्कि मैं आचार्य जी की बात का पूरा सार भी समझ गया था। उनके कहने का सीधा तात्पर्य यही था कि राजा बनने का अधिकार ही उसे है जिसके मन में अपनी प्रजा के प्रति प्रेम हो, जिसकी इच्छा उन पर शासन करने की नहीं, उनकी सेवा करने की हो, और जो अपने तमाम राजकीय वैभव को सिर्फ एक राजा का शारीरिक कर्म मानता हो, परंतु मन से हमेशा उसके बगैर जीने की कुव्वत रखता हो। यानी जो आवश्यकता पड़ने पर जमीन पर भी सो सके और जरूरत पड़ने पर भूखा भी रह सके, वही श्रेष्ठ राजा है। अर्थात जो भवन में रहने के बावजूद राजभवन के तमाम वैभवों से अछूता रह सके, वही राजा बनने का असली अधिकारी है। जैसे राजा जनक। लो, मैं भी अजीब हूँ। यहाँ इन सब चिंतनों में खोया रह गया और उधर संध्या पड़ाव का समय भी आ गया। मजा यह कि आज जंगल घना होने व आसपास कोई सराय न होने की वजह से एक छोटे तालाब के किनारे ही आज का यह पड़ाव डाला गया था। मौसम और दृश्य दोनों सुहावने थे, पर रात पत्थरों पर काटनी थी। कोई बात नहीं, फल वगैरह खाकर व कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें कर हम सोने चले गए। मैं वहीं एक पत्थर की शिला पर पत्ते बिछा कर लेट गया। आचार्य जी व भैया ने भी ऐसा ही आसरा ले लिया। आचार्य जी तो पढ़ते ही सो गए थे। भैया को यह रात क्रोध में ही निकालनी पड़ी थी। और बचा मैं तो भले ही मैं भैया पर ध्यान न दूं, पर नींद कहाँ से लाऊं। सो निश्चित ही विचारों में खो गया। विचार कहीं से भी शुरू करूं, पर आचार्य जी को शिला पर लेटा देख मेरे जहन में साफ हो गया क्यों पूरे आर्यावर्त में आचार्य सांदीपनि जी का इतना सम्मान है, क्यों उन्हें श्रेष्ठ आचार्य कहा जाता है। यह सोचते सोचते अचानक मेरा चिंतन मुझे झकझोर कर पूछने लगा कि आखिर तुम ग्वाले हो, इतने श्रेष्ठ आचार्य से शिक्षित होने का मौका कैसे मिला। अब आप तो जानते ही हैं कि सिर्फ एक बार मेरे चिंतन को झकझोर दिया जाए, फिर तो वह यूं ही विश्लेषण का शौकीन है। बस लग गया परिस्थितियों का आकलन करने में और खोजने लगा इस महान घटना का कारण। क्या इसमें मामियों के क्रोध और जरासंध के भड़कने के सहयोग को नकारा जा सकता है? क्या उन्होंने मुझे शत्रु न माना होता तो इस जन्म में मुझे ऐसे श्रेष्ठ आचार्य से शिक्षित होने का मौका मिलता? तो क्या जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ? यदि यह सच है तो जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। और यदि उपरोक्त दोनों बातें सत्य हैं तो यह मनुष्य क्यों चिंता करता है, क्यों दुखी रहता है, क्यों फिर तो जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। निष्कर्ष सुनने में तो अच्छा लग रहा था, पर सत्य यह है कि अभी मेरा चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ था कि मैं इन सब सत्यों की तह तक जा सकूं। झूठ क्यों बोलूं, अभी मेरी प्रज्ञा इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वह जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ सके।
लेकिन आज के इस चिंतन के निष्कर्ष से मेरे मन में मनुष्य जीवन और विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा अवश्य पैदा हो चुकी थी। परंतु क्योंकि आज का यह चिंतन अत्यंत गहरा व मेरी वर्तमान औकात के बाहर था, अतः मैंने चिंतन को यहीं पूर्ण विराम देकर सोने की कोशिश में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि नींद फिर भी मध्यरात्रि के बाद ही आई। कोई बात नहीं, सुबह नित्य कर्म निपटाकर वहीं सरोवर में डुबकी लगा दी। दूसरी ओर भैया व आचार्य जी सरोवर के किनारे बैठे बैठे ही नहा लिए और इसके साथ ही हमारी यह खूबसूरत यात्रा फिर प्रारंभ हो गई। खैर, कुल मिलाकर आर्यावर्त की खूबसूरती देखते देखते व आचार्य जी से शिक्षित होते होते हमारी यह लाजवाब यात्रा आगे बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं था आर्यावर्त में। एक से एक सुंदर नदियाँ, सरोवर, जंगल व पहाड़ों से पूरा आर्यावर्त भरा हुआ था। मेरा आलम तो यह था कि जैसे ही रथ चलना शुरू होता मैं बाहर के दृश्यों में खो जाता। आखिर 10 दिनों की लगातार यात्रा के बाद हम उज्जैनी पहुंच गए। प्रथम दृष्टि में उज्जैनी नगरी बड़ी ही भव्य प्रतीत हो रही थी। हालांकि यह मथुरा जितनी विशाल नहीं थी, फिर भी उससे कई ज्यादा सुनियोजित नजर आ रही थी। हमारे रथ जहां से निकलते आचार्य जी से आशीर्वाद लेने वालों का तांता लग जाता। अब एक तो नगरी की भीड़ भाड़, ऊपर से लोगों का व्यवधान निश्चित ही ऐसे में यात्रा की गति अत्यंत धीमी पड़ गई थी। और इसी दरमियान जब हमारा काफिला बाजार से गुजरा तो गति मानो थम ही गई थी। अच्छा ही था, कम से कम इसी बहाने अच्छे से बाजार देखने को तो मिल रहा था। आखिर बाजार भी गुजर गया व संध्या होने से कुछ पूर्व हमने आश्रम में दस्तक दे भी डाली। सबसे बड़ी बात तो यह कि आश्रम शहर से दूर एकांत में था। छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ यह आश्रम बड़ा ही मनोरम था। आश्रम के पीछे पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, यानी आगे बहती नदी व पीछे पहाड़। सचमुच आचार्य संदीपनी जैसों के आश्रम हेतु इससे उपयुक्त जगह और कोई नहीं हो सकती थी। वहीं यदि सिर्फ आश्रम की बात करूं तो यह विशाल भी था और व्यवस्थित भी। आश्रम में कुल 7 कक्ष नजर आ रहे थे। एक स्वयं आचार्य जी के रहने के लिए तथा एक स्वयं आचार्य जी के लिए रहने के लिए था, जबकि दूसरा भोजन कक्ष था और इसके अलावा अन्य 5 कक्ष विद्यार्थियों के लिए थे। यानी सुख सुविधा की दृष्टि से भी आश्रम अच्छा ही जान पड़ रहा था। वहीं आश्रम में हरियाली भी अद्भुत थी। बड़े बड़े व विशाल पेड़ों से घिरा हुआ यह आश्रम ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी घने जंगल के मध्य बनाया गया हो। सच कहूँ तो आश्रम देखते ही मुझे वृंदावन की याद ताजा हो गई। वृंदावन भी तो इतना ही रमणीय था। पर वृंदावन ही क्यों? क्या मैंने वहाँ जीवन गुजारा है इसलिए? पहले मैं सोचा करता था कि वृंदावन में यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, सरोवर है, भला इस जैसा खूबसूरत और क्या होगा। लेकिन 10 दिनों की इस यात्रा के बाद एहसास हो गया कि पूरी प्रकृति चारों ओर सुंदरता से भरी पड़ी है। कोई अकेले वृंदावन में 4 चांद नहीं लगे थे। जगह जगह सुंदर नदियां और शानदार पहाड़ हैं। एक से बढ़कर एक सरोवर से पूरा आर्यावर्त भरा पड़ा है। यानी सुंदरता के मामले में प्रकृति ने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया है। हाँ, यह बात अलग है कि हर जगह की अपनी एक अलग सुंदरता है। तो फिर वृंदावन से इतना पक्षपात क्यों? लो, अभी तो आश्रम में घुसे ही हैं और स्वयं को शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। खैर, आश्रम पहुंचते ही सर्वप्रथम हमने स्नान किया। उसके तुरंत बाद हमने भोजन किया। भोजन की समस्त
व्यवस्था का जिम्मा आचार्य जी की पत्नी यानी आचार्य माँ संभाले हुए थी। आश्रम में हमारे समेत कुल 15 विद्यार्थी थे। हालांकि अब तक हमारी उनसे कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी, तो वह भी हो ही जाएगी। अभी तो हम भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए टहलने गए। शायद यह आश्रम का नित्य कर्म था। उसके बाद हम सभी आश्रम के मध्य स्थित एक खुले चौगान में बैठ गए। आचार्य जी व आचार्य माँ वहीं हमारे सामने एक पेड़ से सटकर बने ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए। निश्चित ही यह भी आश्रम के नित्य कर्म का एक भाग ही जान पड़ रहा था। और आप मानेंगे नहीं कि अब कहीं जाकर आचार्य जी ने अन्य शिष्यों से हमारा परिचय करवाया। शुरुआत उन्होंने आचार्य माँ से ही की, फिर तमाम सहपाठियों से भी मिलवाया। जैसे कि अपेक्षा थी, सभी शिष्य राज परिवार से ही थे। हाँ, एक लड़का जिसका नाम आचार्य जी ने सुदामा बताया था, वहीं एक राज परिवार से नहीं था। बाकी सब तो ठीक, पर विंद और अनुविंद नाम के 2 राजकुमार प्रथम दृष्टि में ही काफी घमंडी नजर आ रहे थे। हो सकता है इसलिए कि वे दोनों उज्जैनी के ही राजकुमार थे तथा उनके अनुदान से ही यह आश्रम चल रहा था। होगा, हमें इससे क्या, हम तो यहाँ आचार्य जी की शरण आए थे। खैर, आज और कुछ विशेष बात नहीं हुई। शायद आचार्य जी थक चुके थे। वैसे थके हुए तो हम लोग भी थे, बस जल्द ही सब सोने चले गए। हाँ, जाने से पूर्व आचार्य जी हम सभी को सुबह सूर्योदय के साथ ही नित्य कर्म निपटाकर इसी चौगान पर एकत्रित होने का निर्देश अवश्य देते गए थे। उधर स्वाभाविक तौर पर प्रभात होते ही सभी निर्धारित स्थान पर एकत्रित हो चुके थे। रात को तो ठीक से कुछ समझ नहीं आया था, परंतु सुबह देखने पर वाकई यह एहसास हो गया था कि आश्रम के मध्य स्थित बना यह चौगान बड़ा ही खूबसूरत था। जहां उसके दाईं ओर कक्ष नजर आ रहे थे, तो बाईं ओर फैली हुई घनी हरियाली दृष्टिगोचर हो रही थी। हम जहां विराजमान थे, उसके सामने दूर दूर तक हरियाली से आच्छादित पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वह पीछे मुड़ कर देखें तो कल कल करती छिपरा नदी साफ नजर आ रही थी। सचमुच शिक्षित होने हेतु इससे खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकती थी। होगा, अभी तो आचार्य जी व माँ हम लोगों के ठीक सामने पेड़ से सटकर बने पत्थर के एक आसन पर विराजमान थे। उधर आचार्य जी से इशारा पाते ही सुदामा जाकर उनके चरणों के पास खड़ा हो गया और उसने गुरु वंदना छेड़ दी। शायद यह भी यहाँ का नित्य कर्म ही था। होगा, अभी तो सुदामा का गायन सुन न जाने क्यों मुझे भी बंसी बजाने की इच्छा जागृत हुई। शायद मुझे अपनी प्रतिभा से सबको अवगत करवाने का अहंकार पकड़ लिया था। चाहे जो हो, मैंने तत्क्षण अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य जी से सुदामा के गायन के साथ बंसी का संगत करने की इजाज़त मांगी। आचार्य जी ने प्रसन्नतापूर्वक इसकी इजाज़त दे दी। फिर तो सुदामा के गायन व मेरी बंसी का ऐसा मिलन हुआ कि पूरा आश्रम मंत्रमुग्ध हो गया। यह तो ठीक, पर अगले रोज से तो यह आश्रम का नया नित्य कर्म ही हो गया। होना ही था, कृष्ण आए और परिवर्तन न लाए। खैर, आज तो इस शानदार गायन व वादन की समाप्ति पर आचार्य जी ने हम सभी को 5-5 की 3 टुकड़ियों में विभाजित होने को कहा। मैंने तत्क्षण सुदामा को अपने साथ लिया। उधर पता नहीं क्या सोचकर विंद अनुविंद स्वयं ही हमारी टुकड़ी में शामिल हो गए। अब हम पांचों को अन्य गतिविधियों के साथ साथ सोना भी एक ही कक्ष में था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।